चलिए आज चलते हैं पिथौरागढ़ में जो थरकोट झील बनी हुई है, नई नई स्टार्ट हुई है, तो वहां पे चलते हैं। तो देखो संडे का दिन है, हम चले गए थे आउटिंग पे। ये है मंजू दीदी और उनके साथ में मैं और बच्चों को लेके गई थी मैं थरकोट झील। तो हम लोग आप देखिए ये जो एरिया है ये पूरा थरकोट झील वाला है। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ में बन तो गई है झील, बट अभी शुरू हुआ है यहाँ पर बोटिंग। और इसका वैसे तो उद्घाटन काफी समय पहले जो है मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर बोटिंग स्टार्ट हुई है। तो ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरा यहाँ पर थरकोट का एरिया है। तो पहले हम लोग इस जगह पर आ गए थे क्योंकि यहाँ पर बहुत चौड़ी चौड़ी जगह थी और यहीं पर आप देखें यहीं से पूरा ये डैम भी बना हुआ है। तो हमको लगा पहले कि यहाँ पर से ये स्टार्ट है बोटिंग वगैरह, लेकिन जहाँ यहाँ पर आने में पता चला कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ से ना एंट्री है और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं पर आ गए थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी सारी लेडीज आई हुई है। आज संडे का दिन है तो सब लोग जो है गाड़ी में भर भर के यहाँ पर आए थे थरकोट झील देखने के लिए और यहाँ पर बोटिंग का मजा लेने के लिए। लेकिन सारे लोग जो है ना वो यहीं पर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये जो पॉइंट है जहां पर आप देख रहे हैं कि जहां पर हम लोग आए हैं, तो ये रास्ता नहीं है थरकोट झील में जाने का। यहाँ पर से हम लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि चौड़ी जगह है, यहाँ पर काफी सारा ये दुकानें भी हैं आसपास में। तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर कि यहीं से ये स्टार्ट है थरकोट लेक और यहीं से बोटिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर से तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे पूरा पैक है और आप यहाँ से सिर्फ देख सकते हैं। तो हमें वापस लौटना पड़ा, हम काफी आगे आ गए थे तो वहां से हमें फिर वापस लौटना पड़ा। तो हम लोग फिर से वापस लौटे कि जहां से इनका एंट्री है वहां जाने के लिए। तो हमने यहाँ से गाड़ी बैक की और उसके बाद फिर हम चले गए जहाँ पे लेक की एंट्रेंस है, तो वहां पे। तो उसके लिए हमें बैक में जाना पड़ेगा वापस से पिथौरागढ़ की तरफ। तो वहां पर हम लोग गए। वैसे ये चीज बहुत ही है, एक ड्रॉबैक मैं अगर इसका बोलूं तो ये है कि पहले ये एंट्रेंस पे ये कहाँ से लेक स्टार्ट है, कहाँ को जाना है, तो इसका भी मार्क जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं ना, नीचे की तरफ से जब आते हैं, गुडना की साइड से जब आप आते हैं, तो वहां से जब आप आगे आएंगे तो वहां साइड में एक बोर्ड तो लगा हुआ है कि यहाँ पर लेक है। लेकिन अगर आप पिथौरागढ़ की तरफ से अगर इधर को आते हैं ना, तो वहां पर लिखा नहीं है कहीं पर भी लेक के लिए रास्ता कहाँ से है। तो ये जरूर जो भी लोग इसको संचालित कर रहे हैं और जो यहाँ पर बोटिंग का करवा रहे हैं या फिर जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, तो उनको यहाँ पर जरूर एक पॉइंट लगाना चाहिए कि लेक का रास्ता कहाँ से जाना है, क्योंकि वहां पर पता ही नहीं होता है कि हमें जाना कहाँ से है। तो ये जरूर यहाँ पर होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर एक दो गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी, तो इसीलिए हम लोग भी यहाँ पर रुके। तो क्योंकि रेल लेक का जो एंट्रेंस है वो यहाँ पर से, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है बोटिंग पॉइंट ये है, यहाँ से है। लेकिन अगर आप बैक में देखेंगे इधर साइड से, पिथौरागढ़ की साइड से, तो बोर्ड जो है बिल्कुल ब्लैंक है, तो यहाँ से दिख नहीं रहा था। और ये जो रास्ता है ना, जब आप गाड़ी से जाते हो तो बिल्कुल भी रोड में नहीं दिखता है कि ये रास्ता, जब अगर आप यहाँ पे रुकोगे तो तभी दिखेगा। तो ये देखिए हम जैसे यहाँ पे रुके तो हमें यहाँ पर जी है वरिष्ठ पत्रकार जो है हमारे पिथौरागढ़ के बसंत भट्ट जी, वो भी हमें यहाँ पर मिल गए थे। तो वो शायद यहीं पर आए हुए थे, तो इसीलिए वो हमको यहाँ पर मिल गए। तो थोड़ी बातचीत भी इनके साथ में हो गई और इन्होंने कहा कि क्योंकि ये यहाँ पर पहले भी आए हैं तो इन्होंने हमें लेक दिखाई। तो हम लोग सारे के सारे फिर यहाँ से नीचे को चले गए। तो आप यहाँ पे देखिए स्नो जो जो लोग यहाँ पे संचालित कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पे बोटिंग कर रहे हैं, तो ये उनका उन लोगों ने यहाँ पर एक बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी काफी बकरियां वगैरह भी आई हुई है, लोग यहाँ पे क्योंकि आसपास जो है गांव के लोग हैं, तो इसीलिए वो अपने गायों को और अपने पशुओं को यहाँ पर चराते भी हैं। तो ये देखिए, तो ये पूरा लेक है नीचे। वैसे तो जगह बहुत सुंदर है। अभी जब ग्रीनरी होगी ना, जब बरसात का सीजन होगा तो उसमें बहुत ज्यादा ग्रीनरी होगी। अभी आप दूर के जो पहाड़ देख रहे हैं तो वो अभी इतने ग्रीन नहीं देख रहे होंगे, लेकिन धीरे धीरे जो है जब बरसात का समय होगा तो पूरी ग्रीनरी यहाँ पर हो जाएगी, तो बहुत खूबसूरत ये लगेगा। लेकिन ये है कि ये लेक जो है अभी इतनी साफ सुथरी नहीं है, तो आसपास लोगों ने बहुत गंदगी कर रखी है। जो भी यहाँ पर आते हैं, तो ये पिथौरागढ़ वालों से रिक्वेस्ट है या फिर जो भी लोग बाहर से आते हैं कि एटलीस्ट अगर ये बना हुआ है, टूरिस्ट एरिया बना हुआ है, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमारे पिथौरागढ़ में यहाँ पर कुछ भी काम किए जा रहे हैं, तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। क्योंकि बहुत गंदगी रास्ते भर से देखने को यहाँ पर मिल रही थी और लोगों ने बॉटल्स यहाँ पर फेंकी हुई थी, शराब की बॉटल्स भी यहाँ पर फेंकी हुई थी। उसके साथ साथ जो है चिप्स वगैरह जो है
वो भी लेके यहाँ पर आते हैं तो उसके रैपर्स वगैरह फेंके हुए थे। तो ये सारी चीजें ना करें, क्योंकि हमारा ही शहर है। हमें अगर अपने पिथौरागढ़ में टूरिज्म को अगर डेवलप करना है और तो इसे साफ सुथरा रखने का काम भी हमारा है। तो ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की गंदगी यहाँ पर ना करें। कुछ चीजें पिथौरागढ़ में अगर अच्छी हो रही हैं तो उसे बने ही रहने दें, और उसको खूबसूरत और खूबसूरत बनाने में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम लोग चले गए थे। देखो अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे ये ऊपर से जब हम आएंगे तो थोड़ा सा ज्यादा चलना पड़ता है। वैसे गाड़ी नीचे तक ही जाती है अगर आप जाएंगे तो। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं या स्कूटी से जा रहे हैं तो पूरा नीचे तक की जहाँ पर लेक स्टार्ट है, तो वहीं से जो वहां पर तक आपको गाड़ी ले जा सकते हैं। लेकिन हम लोग तो नहीं लेके गए। तो आप देखो ये लेक में अभी भी यहाँ इसको भी साफ करने की जरूरत है। पूरी गंदगी यहाँ पर दिख रही है, काई वगैरह जमी है। तो थोड़ा सा अगर टूरिज्म को डेवलपमेंट करना है तो डिपार्टमेंट से भी ये अनुरोध है कि वो भी इसे साफ सुथरा रखने का प्रयास करे, कि इस तरीके की गंदगी यहाँ पर ना हो। तो बार बार पानी को साफ भी करते रहने की जरूरत है। ऐसे नहीं कि छोड़ दिया, इसको भी जरूरत है इसको साफ सुथ करने की। क्योंकि पिथौरागढ़ में आज संडे का दिन है तो काफी लोग आए थे। ऐसा नहीं है, पिथौरागढ़ के लोग जब कोली डेक जा सकते हैं तो अपने पिथौरागढ़ को तो प्रमोट कर ही सकते हैं। और अपने पिथौरागढ़ में काफी लोग यहाँ पर आते हैं। तो आप देखिए नीचे तक यहाँ पर गाड़ी आई हुई है, तो यहाँ तक ही गाड़ी आती है। और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं तो ये धामी जी हैं। तो यही यहाँ पर अभी जो बोट लेके आए हैं तो ये लेके आए हैं। और यहाँ पर अभी 5 बोट हैं और पैडल वाली हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ से बोटिंग कर सकते हैं। तो अभी तो जितनी 5 की 5 बोट थी वो पूरी भरी हुई थी, मतलब वो वैकेंट नहीं थी। तो हम लोग यहाँ पर गए तो यहाँ पर सबके सब में लोग बैठे हुए थे, तो हमको वेट करना पड़ा। तो तब तक हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं और किस तरीके का है और फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ चले गए। तो आप देखें यहाँ पर काफी सारे लोग हैं और जो बोटिंग कर रहे हैं। तो एक जो ये वाली बोट है, एक तो 2 वाली बोट है और दूसरा ये, इसमें 4-5 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और जहां जहां पर गहराई ज्यादा है तो वहां पर रस्सियां लगी हुई है, तो वहां पर भी ये लोग बता देते हैं कि वहाँ उतना ही एरिया में जाए, उससे आगे ना जाए। तो ये देखिए ये इन लोगों का टर्न पूरा हो गया था तो अब ये लोग वापस आ गए थे। तो एक बच्चा और यहाँ पे 2 लोग यहाँ पर भी थे। तो ये जो ऊपर वाला जो एरिया है तो यहाँ पर आप फोटोग्राफी करने के लिए जा सकते हैं, जो आपको लेक के बीच में दिख रहा है। तो हम लोग चले गए थे फोटोग्राफी करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत अच्छी जगह पे बनी हुई है, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि इसे साफ सुथरा रखा जाए। और इसको पर्यटन तभी बढ़ेगा जब ये साफ सुथरा रहेगी और इसको आसपास भी जो है सफाई रहेगी। और यहाँ पर आप देखिए बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो ये जो देखिए बीच का ब्रिज है, यहाँ से आप इधर साइड भी लेक देख सकते हैं और इसके दूसरे साइड भी देख सकते हैं। और आज तो मौसम ऐसे बहुत ही अच्छा था और क्लाउडी भी था और धूप भी आई हुई थी। तो आप देखिए मौसम बहुत अच्छा था और फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही अच्छा था। तो वो दूर तक आप देख रहे हैं यहाँ पर भी बोट है और यहाँ से आप आगे भी जा सकते हैं। वहां पर एक वाटरफॉल भी आपको दिखेगा, जो कैंपटी फॉल जैसा भी वहां पर है। लेकिन जब बरसात होगी ना तब वो बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो उसमें उतना पानी नहीं था उस वाटरफॉल में, लेकिन अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो आपको एक वाटरफॉल भी दिखेगा। और बरसात के समय वो बहुत अच्छा आता है, तो वो हमेशा आपको वहां पर दिखेगा। तो देखिए मौसम कितना अच्छा हो रहा था, मतलब बैकग्राउंड तो बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। और ये पूरा का पूरा जो है आप देखिए ये ब्रिज जैसा बना हुआ है तो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर आप जाके रील्स बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी रील्स आएगी। तो ये देखिए, तो लेकिन आप देखिए बैकग्राउंड में यहाँ पे पीछे अभी भी थोड़ी सी गंदगी आपको दिख रही होगी, इसको साफ करने की तो जरूरत है। तो यहाँ पे 2-3 बोट जो हैं वो डबल 2 सीटर है कि आप 2 लोग जा सकते हैं। और उसके अलावा 3 बोट यहाँ पर जो हैं उसमें आप 4 या 5 लोग जा सकते हैं आराम से। और उसके बाद अभी जिन्होंने यहाँ पे शुरुआत की है तो उन्होंने बताया कि अभी जल्दी ही कुछ नई बोट्स और आने वाली हैं और उसके बाद जो है उसको और ज्यादा थोड़ा सा बढ़ेंगी। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ता है क्योंकि पिथौरागढ़ के लोग जो हैं जब भी ऐसे कोई चीज होती है तो हमेशा उसको प्रमोट करने के लिए सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। तो इसीलिए तो जरूर जो नई बोट आएंगी तो यहाँ के पिथौरागढ़ के लोग जो हैं और ज्यादा यहाँ पर जाएंगे और पर्यटन और ज्यादा बढ़ेगा और बाहर के लोग भी आएंगे। तो अब हमारा टर्न आ गया था बोटिंग करने का। तो सबसे पहले लाइफ जैकेट पहनना बहुत जरूरी है क्योंकि पानी में अगर उतरना है, कहीं लेक में जाना है, नदी में जाना है। तो अगर आपको स्विमिंग नहीं आती है, वैसे तो बोटिंग करने जाते समय तो आपको लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कोई भी छोटी सी दुर्घटना भी अगर हो जाती है गलती से तो ये आपको सेव करती है। तो सब
लोग जितने लोग हम लोग थे, तो ये देखिए ये है मंजू दीदी, तो वो भी लाइफ जैकेट पहन रही थी। यह भटजी तो देखिए लाइफ जैकेट पहन रहे थे लेकिन उल्टी पहन रहे थे, तो फिर मैंने उनको बताया कि ये आपने उल्टी पहनी है, अब आप इसको सीधे सीधे पहनिए। तो उन्होंने फिर इसको सीधा पहना। उसके बाद बारी आई थी बच्चों की, तो बच्चों के लिए भी यहाँ पे छोटी सी लाइफ जैकेट है जो बच्चों को फिट आ सके। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि बच्चों के लिए जो लाइफ जैकेट होती है ना वो बड़ों वाली ही होती है हर जगह पे। अभी कूली डेक में जब हम लोग गए थे तो वहाँ बच्चों की लाइफ जैकेट नहीं थी, तो यहाँ पर जो है बच्चों के लिए भी लाइफ जैकेट है। तो ये अच्छा है कि बच्चों हो तो बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल उसमें हो जाते हैं। तो अब हमारी बारी थी कि हम लोग जाके अब बोटिंग करेंगे, तो हम लोग चले बोटिंग करने के लिए, और साथ साथ हम लोग बनाए जा रहे थे रील्स भी। तो बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है पीछे से ये लेक। और धीरे धीरे जब हमारा पिथौरागढ़ में ना टूरिज्म डेवलप होगा, और जब यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, अभी तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट है पिथौरागढ़ में जो लोगों को जानने की जरूरत है। तो मतलब लोग अभी यहाँ तक पहुंचे नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो स्टार्टिंग से लेक जो है ना स्टार्टिंग में है। जब आप पिथौरागढ़ में पहुंचे भी नहीं होते हैं, पिथौरागढ़ से पहले ही आपको इतनी खूबसूरत लेक यहाँ पर मिल जाएगी कि आप इसमें अच्छे से बोटिंग करेंगे। तो हम लोग बैठ गए थे यहाँ पर। अब बारी थी पैडल कौन चलाएगा, तो मंजू दीदी और मैं ही थे जिन्होंने पैडल चलाना था, और यहाँ पर भटजी बैठ गए थे। तो इसीलिए मैंने उनको बोला कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी आपकी है, तो इनको आराम से, क्योंकि मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि बच्चे हैं, तो फर्स्ट टाइम ही मैंने उनको बोटिंग करने के लिए यहाँ पे बैठाया। थोड़ा सा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि बच्चे कभी कभी थोड़ी शैतानी करते हैं, और ऐसे कोई थे नहीं कि जो हमको थोड़ा हेल्प कर दे। मैं और मंजू दीदी थे, तो हम लोग को सब चीज देखनी थी, बोट भी अच्छे से चलानी थी और उसके साथ साथ बच्चों को भी देखना था। तो यहाँ पर देखिए भटजी बनाने लगे हैं वीडियो, और यहाँ पर आप मैं भी वीडियो बना रही थी, और उसके साथ साथ जो है बोट को चलाने का काम भी मेरा था। तो आप देखिए यहाँ पे हम चला रहे हैं बोट, और बहुत मज़ा आ रहा था वैसे तो बोटिंग करने में यहाँ पे। तो काफ़ी बड़ी है, काफ़ी दूर तक है लेक। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप बहुत मज़ा आएगा आपको भी इस लेक में, और बहुत ही खूबसूरत भी है, शांत वाली जगह है। और काफ़ी लोग जब यहाँ पर आने लग जाएंगे तो थोड़ा सा एक हैपनिंग प्लेस ये बन जाएगा। पहले भी हमारे पिथौरागढ़ में एक छोटी सी लेक थी, लेकिन धीरे 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 वो ऐसे लुप्त सी हो गई। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए और ये की जाए पिथौरागढ़ में कि ये जो लेक है ये और ज़्यादा डेवलप हो। ऐसा ना हो कि ये थोड़े टाइम बाद जो है गाय भैंस यहाँ पर आ रही हैं, तो इसको पूरी तरीके से प्रमोट करने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इसकी मेंटेनेंस जो है, जो ऊपर भी आप देख रहे हैं तो काफ़ी जो मिट्टी वगैरह यहाँ पर देख रहे हैं, तो बरसात के समय में इसकी विशेष करके इसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत है, क्योंकि मिट्टी जो है ऊपर से नीचे को आएगी, तो इसको भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पूरा राउंड लगा के आ गए थे वहाँ से। तो अब जो है यहाँ से ये ब्रिज के नीचे से भी हम लोग गए, तो पूरा राउंड आगे से लेके पूरा हम यहाँ पर से लगाते हुए आए थे। और उसके बाद अब जो है हम लोग यहाँ पे ये देखिए बीच में एक बोट भी यहाँ भी आपको दिख रही है। ये बोट तो ये लोकल लोग जो हैं, जिन लोगों ने स्टार्ट किया है, तो वही लोग इसको चला सकते हैं। तो इसमें ये चप्पू से चलती है, तो कुछ लोग जिनको आती है, जो लोग परफेक्ट है या जिनको स्विमिंग भी आती है, तो वो लोग इसको परफेक्टली चला सकते हैं। बाकी हम जैसे लोग जिनको ना स्विमिंग आती है, तो वो लोगों के लिए पैडल वाली सही है। और बट ये है कि थोड़ा सा जो इसका ट्रिगर है उसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि कहाँ से ये बोट किधर को चलती है, तो इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी ज़रूरी है। बट एंट्रेंस में जब आप आते हो तो जो भैया है ना वो बता देते हैं। तो हमारी जो टर्न था वो पूरा हो चुका था और हम लोग आ चुके थे बाहर को। तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर आ गए हैं बाहर को, और पीछे देखिए अभी भी जो है काफ़ी सारे लोग वेटिंग में थे, तो वो लोग भी यहाँ पर आ रहे थे। तो ये जो भैया है ये निका है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर इनको फिर पे किया और अपनी लाइफ जैकेट जो है वो उतार के यहाँ पर दे दी। तो आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, और ज़रूर हमारे पिथौरागढ़ में आइए। पहले तो सभी पिथौरागढ़ वाले यहाँ पर आइए और हमारे इस पिथौरागढ़ को प्रमोट कीजिए। और बहुत ही खूबसूरत है हमारा पिथौरागढ़, तब बाहर के लोग भी यहाँ पर आएंगे। और ये एंट्रेंस में है, जो थरकोट लेक है पिथौरागढ़ को पहुंचते हैं उसके एंट्रेंस में है। तो यहाँ से खुश होकर जाएंगे तो पिथौरागढ़ को देखने का और उनका मन करेगा और एक्सप्लोर करने का मन करेगा। और बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें हैं हमारे पिथौरागढ़ में। तो मेरे बच्चे जो है ना वो जिद कर रहे थे कि बोट के पैडल चलाने के लिए, तो थोड़ा सा उनको यहाँ पर उनको चलाने को दिया गया कि बोटिंग कैसे करते
गए हैं तो उनके पैर तो नहीं पहुंच रहे थे, बट उन्होंने कोशिश की तो बड़े खुश हो गए थे वो बोट की पैडल चला के, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे तो जिद भी करते ही हैं। तो ये पूरा ओवरऑल यहाँ पर आप देखिए तो किस तरीके की पिथौरागढ़ में लेक है, और ये थरकोट लेक है पिथौरागढ़ की। तो हमें बहुत मजा आया, आज का पूरा दिन अच्छा लगा यहाँ पर आके। और पिथौरागढ़ में इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा है। इसके लिए गवर्नमेंट का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने पिथौरागढ़ के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो ये है बहुत अच्छा प्रयास किया है। अब ये हमारे पिथौरागढ़ के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको मेंटेन कैसे करते हैं। तो जरूर हमारे इस पिथौरागढ़ में आइए और पिथौरागढ़ की इस सुंदर सी लेक का जो है नौका विहार जरूर कीजिए। और आज का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो शेयर भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।